हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स के एक खास सेक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है पावर। रे ऑप्टिक्स के अंदर 3 खास सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो होता है पावर, जिसमें हम एक कर्व्ड सरफेस की लेंस की पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जबकि दूसरा सेक्शन होता है प्रिज्म का। तीसरा सेक्शन होता है सूक्ष्मदर्शी वाला, जिसके अंदर टेलीस्कोप वगैरह उपकरण वगैरह आते हैं। ठीक है, ये पावर वाला सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है आप ये देख लीजिए कि 2020 के बाद में लगभग हर साल इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन आता है। ये देखिए आप 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2020 में, 2022 में, 2023 में, मतलब पिछले 4 से 4 साल का देखें तो यहाँ पर 3 बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोफाइल है और हम इस वीडियो में इसको पूरी अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस। एक मुड़ी हुई सरफेस का पावर किस तरीके से निकाल सकते हैं अपन। सबसे पहले समझते हैं पावर का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पर एक लेंस है। ठीक है, यहाँ पर एक लेंस है और इस लेंस में से जो है प्रकाश गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरा लेंस है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा लेंस है। यहाँ पर भी अपन ने किरणों को यहाँ इसके अंदर से प्रसारित किया। अब इस लेंस की जो थी पावर ज़्यादा थी, इस लेंस की पावर ज़्यादा थी, इसलिए इसने जो है इन जो रेज आ रही थी इनको ज़्यादा डाइवर्ज किया है। देखो, रेज सीधी जाना चाह रही थी, जा रही थी सीधी, लेकिन इसको मोड़ दिया यहाँ पर। और जबकि इसकी पावर कम थी, दूसरे वाले लेंस की पावर कम थी, तो इसने ये ऐसे जाना चाह रही थी तो इसको सिर्फ कम डाइवर्ट किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस लेंस की पावर कम होती है वो रेज को कम डाइवर्ट करता है, मतलब कम मोड़ता है। जबकि जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो पास में मोड़ देता है, बहुत ज़्यादा मोड़ता है। ठीक है, पावर का सीधा सा मतलब इतना है कि जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतना ही आने वाली किरणों को मोड़ता है, बेंड कर देता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस से अब हम बात करते हैं। देखो, ये एक कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, एक मिनट, ये एक कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, इस पर लाइट आ रही है, या इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, और इस साइड का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो है μ1। जबकि जिस सरफेस के दूसरी साइड में इसकी जो अपवर्तनांक है वो है μ2। ठीक है, तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस से एक फॉर्मूला ड्राइव्ड होता है। ये फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u, μ1 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस से आता है। इसके अंदर अपन जो है ये जो होता है μ2/μ1/r, ये होता है पावर। ये क्या होता है इस वाले जो फॉर्मूले में ये होता है पावर। μ2 माइनस μ1/r, ये क्या होता है, ये होता है पावर। ठीक है, और इधर में μ2 और μ1 में कि μ2 कौन सा होगा, μ1 कौन सा होगा। यहाँ पर इवेंट के बाद में रे जिस मीडियम में जा रही है, इवेंट के बाद में याद रखना, इवेंट के बाद में रे जिस मीडियम में जा रही है वो कौन से उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो होगा μ2। क्या होगा, μ2 होगा। अब इवेंट कौन सा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन यहाँ का इवेंट है। ठीक है, जबकि जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो होता है μ1 और जिस मीडियम में जा रही है वो होता है μ2। ठीक है, μ2 माइनस μ1/r, ये क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, तो वो देखिए एक बार कि यहाँ पर अपन ये कर्व्ड सरफेस दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस दी हुई है। इस कर्व्ड सरफेस में जिस तरफ से लाइट आ रही है उसका अपवर्तनांक अपन कितना हो गया, μ1। जिधर जा रही है उसका कितना अपवर्तनांक हो गया, μ2 हो गया। ठीक है, और लाइट किधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है ये किस तरफ होती है, ये होती है लाइट की दिशा में। जैसे लाइट इधर से आ रही है और इस सीधी इस तरफ जा रही है तो ये लाइट की दिशा में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए
रेडियस ऑफ कर्वेचर, कल को मान लीजिए कि लाइट इधर से आ रही होती, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होता, क्योंकि लाइट आ रही है इधर से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि अपने को यहीं से नापना है, जितनी भी दूरियां नपेंगी वो यहाँ से नपेंगी, तो दूरियां यहाँ से नाप रहे हैं अपन, तो अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए अपने को इधर जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब लाइट के विपरीत जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इस वाली सिचुएशन में आर क्या है, पॉजिटिव है, लाइट की दिशा में ही है, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं वी, देखिए या इधर से जो होता है, इधर क्या होगा, इधर होगा ऑब्जेक्ट अपना, फिर इधर इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है ये कहाँ है, लाइट के विपरीत दिशा में जाने पर मिलेगा अपने को। इधर से चलना स्टार्ट करेंगे अपन, इधर से चलना स्टार्ट करेंगे, तो अगर ऑब्जेक्ट के पास जाना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ से अपने को चलना है, तो यहाँ से और अपने को इस तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ से इस तरफ जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर होगा, नेगेटिव में, और जो आपका इमेज बनेगी वो कहाँ होगी, पॉजिटिव साइड में, ठीक है। और ये जो सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस है, इसके ऊपर की साइड में चलेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, जबकि सेंट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर वी मतलब इमेज की दूरी, इमेज जो सेंट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर बना है उसकी बताता है कि अगर देखो वी जो है पॉजिटिव आ रहा है, आपका ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है वी, तो ये होता है रियल इमेज, मतलब कि आपकी इमेज कैसी है, इमेज जो बनी है वो रियल इमेज बनी है। और अगर आपका वी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, वो वास्तविक इमेज नहीं है। वी पॉजिटिव है तो वास्तविक इमेज है, और वी नेगेटिव है तो वो एक काल्पनिक इमेज है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने साइन कन्वेक्शन को देख लिया है। चलिए इसके ऊपर अपन ने ये फॉर्मूला देखा था, एक बार फॉर्मूले को दोबारा से देख लीजिए, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू पावर, ये होती है पावर, ठीक है। इसके बाद में अपन और शॉर्ट फार्मूला देखने वाले हैं, लेकिन अभी उससे पहले अपने को एक बार कंसेप्ट बिल्ड कर लेना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देखिए आप एक बार, ये क्वेश्चन है, ये कर्व सरफेस है, ठीक है, ये कर्व सरफेस है, इसमें जिस तरफ से लाइट आ रही है उसका म्यू कितना है, 1 है, जबकि जिस तरफ जा रही है लाइट उसका म्यू कितना है, 1.5 है, ठीक है। तो इसका μ2 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। वो डेफिनेशन जो अपन ने बताई थी कि μ2 क्या है, लाइट जिस मीडियम में जा रही है वो होगा μ2, और लाइट जिस मीडियम से आ रही है वो हो जाएगा μ1। तो लाइट किस मीडियम से आ रही है, वो आ रही है इस वाले मीडियम से, तो इसका μ1 कितना हो जाएगा, इसका μ1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या कितना हो जाएगा, 20, और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ किधर आएगा, इस साइड में आएगा, तो इस साइड में आएगा, और लाइट इस साइड से आ रही है, तो आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, आर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है सर, पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ये जो आर है ये कभी भी आपको सेंटीमीटर में नहीं रखना है, ये हमेशा कि हमेशा आपको मीटर में रखना है, और अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अपने को 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको अपन ने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, मीटर के अंदर कन्वर्ट किया तो ये हो गया 0.2 मीटर, ठीक है। ये सारे डाटा अपन ने अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है। उसमें से अपने को अब क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला है अपने पास, ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, इसके अंदर रख देते हैं। μ2 जो है वो 1.5 है, उसके बाद में μ1 है वो 1 है, उसके बाद में जो अपॉन में r है उसके लिए रख देते हैं 0.2, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें से जब 1.5 में से 1 को हम माइनस करते हैं तो आ जाता है अपना कितना, 0.5, और नीचे आ जाता है 0.2। जब पॉइंट से पॉइंट को कट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, इसका मतलब पावर हो जाएगी इसकी 2.5, कितनी हो जाएगी पावर, 2.5, और ये पावर को किस में लिखते हैं, डायोप्टर में लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया, अपन ने यहाँ पर कर लिया है ये पावर का केस, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसमें देखिए आपने कि यहाँ पर लाइट जो जा रही थी वो लाइट इधर से जा रही थी, लाइट इधर से जा रही थी, लेकिन अपन ने इस बार क्वेश्चन बदल दिया है। क्वेश्चन का फ्रेम बिल्कुल वही है, लेकिन इस बार जो है लाइट इस तरफ से आ रही है, ये देखिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि लाइट इस तरफ से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, ठीक है। तो जो लाइट है वो इधर से आ रही है, तो अब क्या होगा, आर, आप बताइएगा कमेंट में कि आर क्या होगा, आर जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लाइट आ रही है इस डायरेक्शन से
और अपने को आर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से चलना है और इस साइड में चलना पड़ेगा, इसलिए मतलब अपोजिट साइड में चल रहे हैं। इसका मतलब आर हो जाएगा नेगेटिव में, मतलब -0.2 हो जाएगा, ठीक है, मीटर में आ गया अपने। जबकि μ2 कितना होगा, μ2 वही स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपने वाली कि लाइट इवेंट के बाद जिस मीडियम में जा रही है वो हो जाएगा μ2, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, यहाँ पर इवेंट हो रहा है, इवेंट के बाद में किस मीडियम में गई, इस मीडियम में गई, और इस मीडियम का अपवर्तनांक कितना है 1, तो इसका मतलब μ2 कितना हो जाएगा 1। μ1 कितना हो रहेगा, जिस मीडियम से आई है लाइट वो हो जाएगा μ1, वो हो जाएगा 1.5, ठीक है। और ये अपन ने R निकाल लिया है। अब इसको वापस से फॉर्मूले में रखते हैं, इसको ऐसे कैसे फॉर्मूले में रखते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और जो अपने पास पावर आ रही थी 2.5 आ जाती है पावर। पहले वाले की पावर देखो, पहले वाले की पावर कितनी आई थी 2.5 आई थी सर, 2.5, और इस वाले की पावर कितनी है 2.5। लेकिन इस वाले और उस वाले क्वेश्चन में डाटा तो सेम है, लेकिन अपन ने क्या बदला था, सिर्फ लाइट की दिशा बदली थी। इस वाले में लाइट की दिशा ये थी, उस वाले में लाइट की दिशा ये थी। लाइट की दिशा बदलने से, इसका मतलब क्वेश्चन में लाइट की दिशा बदलने से पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस की पावर आने वाले प्रकाश की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। कर्व सरफेस की पावर आने वाले प्रकाश की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। इसको एक दो बार आप गुनगुना लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि पावर जो है आने वाले प्रकाश की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। अब अपने को जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ये नहीं देखना है कि किस तरफ से लाइट आ रही है, बस आपको ये देखना है कि उन दोनों का डिफरेंस, म्यू का डिफरेंस देखना है। उसके बाद में आपने वो रेडियस ऑफ कर्वेचर रख देनी है, वो अपन अभी देखते हैं। देखो ठीक है, ये अपन ने यहाँ तक निकाल ली है। पहला जो कंक्लूजन अपना आया है कि कर्व सरफेस में पावर देखने के लिए प्रकाश की दिशा नहीं देखनी है, ठीक है। अब जो अपने को फॉर्मूले में सीधा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला अगर अपने को सीधा लगाना है तो कुछ बातें अपने को याद रखनी है। वो क्या है कि अगर कर्व सरफेस की तरफ अगर रेयर मीडियम है, कर्व सरफेस की तरफ अगर रेयर मीडियम है तो जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। चलो सर देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने एक क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन किए हैं अपन ने। देखो ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस में जो ये वाला मीडियम है, कौन सा, कर्व सरफेस वाला, जहाँ जिधर से मुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड, मतलब उत्तल साइड। कौन सी साइड, उत्तल साइड। तो उत्तल साइड में अगर मीडियम रेयर है, मतलब इधर देखो डेड है, इसका अपवर्तनांक 1 है, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका अपवर्तनांक कम हुआ, इसका मतलब रेयर है। उत्तल साइड में अगर रेयर मीडियम है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखो पावर पॉजिटिव आई है अपनी, यहाँ पर पावर पॉजिटिव आई है, चाहे किधर से भी लाइट को गुजारो पावर पॉजिटिव आई। ऐसा ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस मतलब उत्तल वाली सरफेस, उत्तल वाली सरफेस की तरफ अगर अपवर्तनांक कम है, सुनिएगा दोबारा से कि कर्व सरफेस मतलब उत्तल वाली दिशा, उत्तल वाली सरफेस की तरफ अगर अपवर्तनांक कम है तो पावर पॉजिटिव आएगी। अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सब में ये कंसेप्ट लगाएंगे और देखना किस तरीके से क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाता है, ठीक है। और ये देख लीजिए पावर को जल्दी से करने वाला फॉर्मूला, ये कंसेप्ट है, ना कि कोई ट्रिक नहीं है कि ये कहीं किसी क्वेश्चन में काम करेगी, किसी क्वेश्चन में काम नहीं करेगी, हर क्वेश्चन में काम करेगी ये, ठीक है। अपने को पावर निकालने के लिए अब सीधा क्या करना है कि जो म्यू का डिफरेंस है वो देखना है। देखो जैसे ये एक सरफेस है, इसके इस तरफ भी म्यू रहेगा, ठीक है, और इसके इस तरफ भी म्यू रहेगा, कुछ म्यू रहेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है और जितनी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे अपने को भाग दे देना है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा अपने पास पावर, ठीक है। और इसमें पावर के मायने क्या होते हैं, अगर पावर पॉजिटिव आ रही है तो वो होती है अभिसारी, मतलब कि वो जो पावर पॉजिटिव आ रही है तो मतलब वो सरफेस जो है, वो लेंस जो है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है, मतलब कि अभिसारी है, किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है। जबकि वैसे ही पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है किसी लेंस की तो वो क्या कर रहा है, वो सभी किरणों को फैला देता है, ठीक है। जैसे अगर किसी लेंस की पावर पॉजिटिव है तो ये लाइन आ रही हैं, लाइन्स मतलब कि ये आ रही हैं किरण, इनको सबको एक जगह कर देता है, मतलब अभिसारी है। और अगर पावर नेगेटिव है तो वो फैला देता है, डाइवर्जिंग
प्रकार का है। ठीक है, ऐसा ही अब अपन देख लेते हैं नीट 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसको। अपन ने अभी जो डाटा यूज किया है वो सारा नीट 2022 का यूज किया था और उसी के बेस पर अपन ने ये सारा का सारा समझा था। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन के अंदर ये इस तरीके से दिया हुआ था अपने को लेंस के अंदर का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि जो अंदर का अपवर्तनांक है वो 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, जबकि जो बाहर का अपवर्तनांक दिया हुआ है अपने को, बाहर का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, दोनों साइड का 1-1 दिया हुआ है। ठीक है, और जबकि अंदर का कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। अब आप देखिए पहली बात जो अपन ने याद की थी कि अगर रेयर मीडियम मिल जाता है अपने को कॉन्वेक्स साइड में, जो उभरी हुई सतह कॉन्वेक्स साइड में अगर अपने को रेयर मीडियम मिल जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब अपने को देखो यहाँ पर लगाते हैं कि ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस यहाँ पर देखो आप, ये वाली सरफेस में उत्तल सरफेस ये हो गई। ठीक है, उत्तल सरफेस की तरफ अपने को रेयर मीडियम चाहिए, मतलब है क्या इसमें, देखो यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 1 है, मतलब इस तरफ कम है, इस तरफ कम है, तो इसका मतलब इस तरफ रेयर मीडियम है और उत्तल सरफेस की तरफ अपने को क्या चाहिए था, रेयर मीडियम चाहिए था। तो मतलब उत्तल सरफेस की तरफ रेयर मीडियम है, यहाँ पर उत्तल सरफेस की तरफ रेयर मीडियम है तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा कि पावर सरफेस की होती है, किसी सिस्टम की नहीं होती है। पावर सरफेस की होती है। ये एक जो है लेंस क्या है, एक सिस्टम है और अब ये इसके अंदर 2 सरफेस हैं, एक ये वाली सरफेस हो गई और एक इधर वाली सरफेस हो गई। ठीक है, अपन ने पहले इस वाली सरफेस का अपन पावर निकालते हैं, फिर इसका पावर निकालेंगे। ठीक है, इस वाली का निकाल रहे हैं तो अपन ने देखा कि रेयर मीडियम जो है वो उत्तल साइड में रेयर मीडियम है, इसलिए इसकी पावर पहले अपन ने कैलकुलेट कर ली कि पावर तो पॉजिटिव ही आने वाली है। ठीक है, पावर तो पहले ही अपन ने कैलकुलेट कर ली कि ये तो पावर तो क्या है, पॉजिटिव ही आने वाली है। इसके बाद में क्या अपन जो फॉर्मूला था वो क्या था सर, फॉर्मूला था कि ये देखो फॉर्मूला एक बार से देखो कि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला डिफरेंस इन म्यू बाई आर, डिफरेंस इन म्यू बाई आर, मतलब दोनों जो डिफरेंस हैं इस सरफेस की दोनों तरफ, एक तरफ ये है एक तरफ ये है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.5 में से 1 निकालेंगे अपन तो हो जाएगा 0.5, ये आ गया डिफरेंस, ये आ गया अपने पास डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद में इस वाली कर्व्ड सरफेस का अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना, 0.2 मीटर दिया हुआ है। वो वाला क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन जिसमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, अपने को कन्वर्ट करना था इसको किसमें, मीटर में, तो इसका आ गया 0.2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अपन ने कैलकुलेट पहले कर रखा है, तो ये हो गया 2.5 डायोप्टर। ये जो है ये आया है इस वाली सरफेस का, ये कौन सी सरफेस का आया है, इस वाली सरफेस का। अब ऐसे ही इस वाली सरफेस का निकाल लेते हैं, ये देखो क्योंकि इस तरफ क्या है, रेयर मीडियम है और उत्तल है तो ये हो जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और जो है अपन ने ये निकाल लिया है, डिफरेंस ले लिया है, दोनों तरफ का अपवर्तनांक का डिफरेंस ले लिया है और नीचे में क्या लगा दिया है, ये ले लिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर मीटर में। ठीक है, ये आ गया 2.5 डायोप्टर। ये था नीट 2022 का क्वेश्चन, नीट 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने एक और देखा होगा कंसेप्ट कि अपन ज़्यादातर ये लगाते हैं कि पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू 1/f लगाते हैं, लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। इसको इस तरीके से आप ड्राइव करेंगे, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो इसको अपन जब ड्राइव करेंगे तो उसके अपन अंदर मान लिया अपन ने कि जो म्यू2 है जिस मीडियम में जा रहा है, इवेंट के बाद में जिस मीडियम में रेज आ रही है, प्रकाश जा रहा है, उसको अपन ने 1 माना है, मतलब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हो गया, 1 है। तब जाके ये अपन लगा सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1/f, तब जाके लगा पाएंगे। तो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो अपन ने पावर का निकाला था, अपन ने जो फॉर्मूला देखा है कि पावर इज इक्वल टू डिफरेंस इन म्यू बाई आर, जो म्यू का डिफरेंस देखना है उसके बाद में आर कर देना है। और उत्तल सरफेस की तरफ अगर रेयर मीडियम है, मतलब कि वहाँ पर अपवर्तनांक कम है, तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव वरना नेगेटिव। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट
कि अगर कोई प्लेन सरफेस दे रखी है आपको और उसकी पावर पूछ रहा है तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी, प्लेन सरफेस की पावर कितनी होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 0 होता है। और अपन ने देखा था पावर क्या होती है कि म्यू का डिफरेंस देखना है, म्यू का डिफरेंस देखो इस तरफ का और इस तरफ का म्यू का डिफरेंस देखा तो यहाँ पर 0.5 आ गया, लेकिन इसकी जो वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अनंत है, इसलिए पी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि एक सिंपल प्लेन सरफेस की कितनी पावर कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम आगे इसको अप्लाई करने वाले हैं, देख रहे हैं 2023 का क्वेश्चन। आइए 2023 का क्वेश्चन देखिए। 2023 का क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि देखो ये एक क्या है, ये एक लेंस है, ये लेंस है, ये एक लेंस है। इस लेंस को, इसी वाले लेंस को किसके अंदर, पानी के अंदर डुबो रखा है, पानी के अंदर डुबो रखा है। अब अपने से पूछा जा रहा है कि पावर सरफेस की होती है, ये बात आपको पता है, पावर सरफेस की होती है। ठीक है, इसमें अपने को अब पूछ रहा है कि ओवरऑल इसकी पावर कितनी है, ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसकी अपने को पावर कितनी है। और अपने को पता है कि पावर किसकी होती है, सरफेस की होती है। इसलिए अपन एक एक सरफेस के पास जाएंगे, उनकी पावर पूछेंगे, उसके बाद में सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और एक बात जो अपन ने पावर के लिए, पहली बात क्या थी पावर के लिए कि अगर उत्तल वाली साइड में रेयर मीडियम आता है, मतलब विरल माध्यम आता है उत्तल वाली साइड में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव होती है। और अगर पावर उत्तल वाली साइड में जो अपवर्तनांक होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है, तो फिर वहाँ पर पावर कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये बात आप समझिएगा। ठीक है, अब अपन पहली वाली जो सरफेस है उसके पास चलते हैं। पहली वाली सरफेस ये है, दूसरी वाली सरफेस ये हो जाएगी, तीसरी वाली सरफेस ये हो जाएगी, चौथी वाली सरफेस ये हो जाएगी। तो ये अपना एक सिस्टम है, इसके अंदर अपने पास कितनी, चार कितनी है, 4 सरफेस हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले वाली सरफेस के पास चलते हैं। पहली वाली सरफेस ये है, पहली वाली सरफेस के पास जो है इसकी पावर कितनी हो जाएगी, अपन ने अभी अभी देखा है कि एक प्लेन सरफेस की पावर कितनी होती है, 0 होती है। तो इसकी 0 हो गई। ठीक है, इसकी चौथे वाले की, इसकी भी 0 हो गई। अब अपने बात क्या रही कि अब अपने को बात करनी है सिर्फ और सिर्फ इस वाले की, इस वाली की जो सरफेस की और इस वाली सरफेस की। ठीक है, 2 सरफेस की बात करनी है। ठीक है, अब पहले चलते हैं ये 2 नंबर की सरफेस की ऊपर। 2 नंबर की सरफेस है, इसका आप ये देखिए कि 2 नंबर वाली सरफेस में पहली ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि पावर पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कि पावर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या खेल है। अगर कॉन्वेक्स साइड में, मतलब कि उत्तल साइड में अगर आपका विरल माध्यम है तो पावर पॉजिटिव रहेगी। दोबारा से कोट करता हूँ, विरल माध्यम, अगर उत्तल साइड में विरल माध्यम है तो पावर पॉजिटिव रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लगा दीजिए इस बात को। देखो पावर पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, इस बात को देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर इस साइड में ये हो गया उत्तल सरफेस। उत्तल सरफेस में इस साइड में कितना 1.6 है और इस साइड में 1.5 है। मतलब ये विरल माध्यम नहीं है, ये तो सघन माध्यम हो गया, है ना। इससे ज़्यादा है इसका मतलब सघन माध्यम है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये जो है पहले वाली सरफेस की है, प्लेन सरफेस की 0 हो गई। दूसरी वाली सरफेस की अपन ने निकाल ली है कि नेगेटिव हो जाएगी, और जो चौथी वाली सरफेस की है वो हो जाएगी 0। चौथी वाली सरफेस की क्योंकि भी प्लेन है तो इसकी भी 0 हो जाएगी। अब इसकी तो अपन ने निकाल ली कि पावर नेगेटिव रहेगी, इस वाली सरफेस की पावर नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव होगी। अब उसके बाद में पावर निकालने का क्या था कि दोनों तरफ के जो अपवर्तनांक हैं, दोनों तरफ के जो अपवर्तनांक हैं उसका अपने को अंतर निकालना था। उसके बाद में अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर जो r है उसका भाग दे देना है। तो अपने को यहाँ पर देखिए कि 1.5 में से अपने को 1.6 के अंदर से अपने को 1.5 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कितना, यह आ जाता है अपने पास 0.1, यह आ जाता है कितना 0.1 आ जाता है। ठीक है, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 20 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ये इस वाली सरफेस के लिए भी है, ये इस वाली सरफेस का, और ऐसे कैसा इस वाली सरफेस के लिए भी होगा। समझदारी दिखाते हैं, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाता है 1। और ये कैसा रहेगा पावर में, माइनस का रहेगा। कैसा रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैसा मामला नहीं है कि रेयर मीडियम नहीं है, यहाँ पर कैसा है सघन माध्यम है, उत्तल वाली सरफेस की तरफ सघन माध्यम है, इसलिए पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये देख लीजिए यहाँ पर पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर अपन ने पावर कैलकुलेट कर ली। जबकि आप लेंस मेकर फॉर्मूले से जाएंगे तो बहुत
लंबा मेथड हो जाता है और काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, जबकि इससे बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हैं। और अब इसके बाद में पावर अपन ने देख ली, -1 पावर आ चुकी है। उसके बाद में अपन फोकस लेंथ निकालते हैं। तो ये पावर का फॉर्मूला था अपने पास, P = μ2 अपॉन F। इसमें अपन जो है इसको पावर को रख देते हैं और F को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो F आया है वो इसको अपन बोल सकते हैं 1 मीटर -1 मीटर, या फिर बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर या फिर -100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप 2023 का ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, एक बार आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मैं इसको एरेज कर देता हूँ। ओके, अब आगे देखते हैं 2020 वाला क्वेश्चन। 2020 वाला क्वेश्चन जिसके अंदर अपने को यहाँ पर दिया हुआ है कि ये लेंस, यहाँ पर ये लेंस दिया हुआ है और इस लेंस के अंदर इसकी जो अपवर्तनांक है वो दिया हुआ है म्यू, और इस दोनों साइड में इसका जो अपवर्तनांक है एक अपवर्तनांक दिया हुआ है। एक बात इसका एक समझिएगा कि जो म्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। अब इसका म्यू जितना भी होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। म्यू की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जो म्यू की जो वैल्यू होती है वो हवा के लिए 1 होती है, और अब जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे हवा के अलावा वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होती है। म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कि म्यू 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब रेयर मीडियम की साइड में उत्तल सरफेस है। ठीक है, उत्तल सरफेस के तरफ क्या है, रेयर मीडियम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरफ भी पावर पॉजिटिव, इस तरफ भी, क्योंकि दोनों तरफ सिचुएशन सेम है। तो यहाँ पर देखिए पावर पॉजिटिव रहेगी। अब अपने को पावर निकालने के लिए डिफरेंस देखते हैं दोनों सरफेस का। इस वाली का पहले इस सरफेस के पास जाते हैं। इस सरफेस पे क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। अब मैंने बताया ना कि म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही रहेगी हमेशा, तो म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। तो म्यू -1, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। और जैसा इस वाली सरफेस के लिए है वैसा ही इस वाली सरफेस के लिए रहेगा। तो इसको अपन समझदारी से काम करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से जो पावर आएगी वो पावर अपने को पहले से दी हुई थी, कितनी, 10 डायोप्टर पावर दी हुई थी। और अपने को यहाँ पर क्या पूछ रहा था, म्यू पूछ रहा था कि ये जो मटेरियल का अपने पास लेंस बना हुआ है, इस मटेरियल की अपने को वो बतानी है, क्या बतानी है, इस मटेरियल का अपवर्तनांक बताना था। तो इस मटेरियल का जो अपवर्तनांक अपने पास आया था वो आया है 3/2। कितना आया है अपवर्तनांक, 3/2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए किस तरीके से अपन ने ये किया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसको समराइज़ करने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइल है, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको इसमें दिया हुआ है पावर 0 हो जाती है। ठीक है, ये इसमें ये एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर ये लेंस दिया हुआ है, और लेंस की जो अपवर्तनांक है वो भी म्यू है, और जिस लिक्विड के अंदर इसको डबोया गया है उसकी भी अपवर्तनांक कितनी है, म्यू है। तो यहाँ पर देखिए, अब पावर निकालने की कोशिश करते हैं। पावर क्या होती है, μ2/F। मतलब इसका जो पावर है वो कितना रहेगा, यहाँ पर इसका जो डिफरेंस था इस वाली सरफेस में इसका और इसका जो डिफरेंस आया है वो कितना आया, 0 आया है। और यहाँ पर अपने को यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, तो ये आ गया है पावर 0। कितनी आया है, पावर 0 आ गई है। पावर 0 आने का मतलब क्या था, अभी मैंने शुरू में समझाया था कि पावर का काम क्या होता है, कि पावर का काम होता है मोड़ने का। जो प्रकाश की किरणें लेंस से गुजर रही हैं तो लेंस की जो पावर है उन किरणों को मोड़ देती है। तो अगर पावर 0 है तो वो लेंस मोड़ेगा ही नहीं, वो तो एक सिर्फ ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा। तो मतलब कि ये जो है ये लेंस है, एक्ट एज ए प्लेन स्लैब ऑफ ग्लास है, मतलब कि एक ग्लास की पतली पट्टी के समान व्यवहार करने लग जाता है ये लेंस। और ये मोड़ता नहीं है, ये प्रकाशी जो किरणें हैं उनको मोड़ता नहीं है, सिर्फ शिफ्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर बनने चाह रही थी तो ये फिर आगे जाकर बनने लग जाती हैं, आगे जाकर बनने लग जाती हैं, मतलब कि इसको सिर्फ और सिर्फ आगे शिफ्ट करता है। वो भी किसकी वजह से, यहाँ पर मीडियम की वजह से ये आगे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो अपने को पावर आ गई, अपने पास पावर आ गई है। तो पावर से अपन क्या निकाल सकते हैं, जब पावर 0 होती है तो वहाँ पर अपन इसको पावर को रख देंगे और इस वाले फॉर्मूले में तो अपने पास आ जाएगा क्या, फोकस लेंथ। फोकस लेंथ भी आ जाएगा, फोकस लेंथ इसकी आ जाएगी अनंत। कितनी हो जाएगी, अनंत इसकी फोकस लेंथ है। ठीक है, तो ये जो है
क्या किस तरीके से व्यवहार करेगा, लेंस किस तरीके से व्यवहार करेगा, इनविजिबल हो जाएगा, मतलब लेंस आपको दिखेगा ही नहीं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको ऐसे लिक्विड के अंदर लेंस को डाल दिया जिसमें लिक्विड का अपवर्तनांक भी और जिस लेंस को डाला था उस लेंस का अपवर्तनांक भी सेम रहता है, इसलिए वो इनविजिबल होता है, फिर वो दिखता नहीं है और वो प्रकाश की किरणों को मोड़ता भी नहीं है। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद में अपन पूरा एक बार समराइज कर लेते हैं कि पावर के अंदर अपन ने क्या क्या देखा है। देखो, अगर कॉन्वेक्स मतलब कि उत्तल सरफेस की तरफ रेयर मीडियम का मतलब इनकी उधर का अपवर्तनांक कम है, मतलब म्यू कम है, मतलब कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ रेयर मीडियम है तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। वहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इन म्यू बाई आर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डिफरेंस इन म्यू बाई आर। और पावर का दूसरा फॉर्मूला μ2 अपॉन एफ, जिसमें से अगर μ2 अगर 1 रहेगा तो आपका वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा 1/f वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें जो r है ये किस में रखोगे, आप मीटर में रखोगे, ये f भी आपको मीटर में रखना है, ये बात आप याद रखिएगा। रेडियस हमेशा किस में रखनी है, मीटर में रखनी है, रेडियस हमेशा मीटर में रखनी है। ठीक है, और प्लेन सरफेस की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, जैसे अपन ने उस वाले क्वेश्चन में किया था इसके अंदर। ठीक है, इस वाले की कितनी होती है, पावर 0 होती है और इस वाले की भी 0 होती है, प्लेन सरफेस की 0 होती है। ये अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर कर लिया है और ये सारे नोट्स जो हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जब तक आप किसी भी फिजिक्स में, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको पेन कॉपी लेकर बैठना पड़ता है। अब जो भी बात यहाँ पर अब मैंने आधे घंटे में 15-20 मिनट में जितनी बात बताई है वो सारी अगर आप दिमाग के अंदर ऐसे कैसे सेट कर लेते हैं, बार बार उसको लिखते हैं, जैसे अब मैंने एक क्वेश्चन करवाया उसको वापस आप भी कर रहे हैं, फॉर्मूला मैंने बताया उसको आप 2-4 बार लिख रहे हैं, तभी वो सारी चीज़ इफेक्टिव है। वरना आप अभी इस वीडियो को देख कर जाएंगे, आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सारी चीज़ें सही बता रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन जब उसको दोबारा से आप अप्लाई नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके बिल्कुल भी काम की नहीं आएगी, आप उसको दोबारा कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको वीडियो के बाद में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ऐसे ही वीडियो जिसमें अपन कंसेप्ट को समझा रहे होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं तो उनको समझाएंगे अपन वीडियोज़ के अंदर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।